औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हमारा चैप्टर नंबर 10 का नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है सिंपल माइक्रोस्कोप, जिसे हम बेटे मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं। कभी आप ये सोच रहे हो कि सिंपल माइक्रोस्कोप कोई बहुत बड़ा डिवाइस होगा, कोई बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट होगा, तो ऐसा बेटा बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल माइक्रोस्कोप बेटा जस्ट एक कॉन्वेक्स लेंस है और वो कन्वेक्स लेंस ही एज ए सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में हम जिस ऑब्जेक्ट का बेटे इमेज देखते हैं वो नियर पॉइंट जो हमारी आंख का है 25 सेंटीमीटर, इससे भी क्लोज्ड हेल्ड किया जाता है, इससे भी करीब रखा जाता है, 25 सेंटीमीटर से भी करीब रखा जाता है आंख के। इसमें बेटा एक बात याद रखें, जो हमारी फाइनल इमेज बनती है वो नियर पॉइंट पे ही बनती है। क्योंकि हमने इमेज नियर पॉइंट पे लेना होता है तो हमें ऑब्जेक्ट जो है वो नियर पॉइंट से भी करीब रखना पड़ता है लेंस के। तो आप देख सकते हैं बेटे एक डायग्राम जो इस टाइम आपके सामने है। अल्फा, जिसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं, एक विजुअल एंगल है। आंख से कुछ फासले पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका नाम AB है। अगर ये 25 सेंटीमीटर से भी क्लोज पड़ा हुआ है आंख के, तो मैं कह सकता हूं ये अगर दरमियान में हम एक कॉन्वेक्स लेंस लाते हैं इन दोनों के दरमियान, जो कि काम करेगा एज ए सिंपल माइक्रोस्कोप के तौर पर, जो ये आप देख सकते हैं जब मैं लेंस लाया एज ए सिंपल माइक्रोस्कोप। ये जो ऑब्जेक्ट AB था जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा था, ये फोकल लेंथ के अंदर है, ये फोकल लेंथ के अंदर है। फोकल लेंथ जो लेंस की एक फोकल लेंथ है ये उसके अंदर प्लेस है। चूंकि 25 सेंटीमीटर ये आंख से भी क्लोज है, ज्यादा क्लोज है, तो हमने इसके अंदर प्लेस किया। इस लेंस ने इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज बनाया A', B'। ये एक वर्चुअल इमेज है, ये एक मैग्नीफाइड इमेज है, ये नियर पॉइंट पे पड़ा हुआ है, ये इरेक्ट है, सीधा है। जैसे इधर हेड था हमें उधर भी हेड मिला, टेल तो इधर भी टेल मिली। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो ये हैं कि ये जो इमेज हम गेन करेंगे ये वर्चुअल इमेज है, ये 25 सेंटीमीटर नियर पॉइंट पे बनेगा, ये इमेज इरेक्ट है और मैग्नीफाइड है। द साइज ऑफ द इमेज इज नाउ मच लार्जर देन विदाउट द लेंस, द एंगुलर मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर। तो ये एंगुलर मैग्निफिकेशन का फार्मूला मैंने आपको बेटा पिछले लेक्चर में बताया था कि एंगुलर मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला है वो m = β/α है। तो बीटा वो एंगल था जो लेंस के आने पे बना था और अल्फा वो एंगल है जो आंख के साथ बॉडी ने बनाया हुआ है। तो हमें बीटा और अल्फा दोनों की जो हैं वो वैल्यूज चाहिए एंगल की, ताकि हम पुट कर सकें इस फार्मूले में। तो अल्फा एंगल हम इस डायग्राम से ले लेंगे, बीटा एंगल हम इस डायग्राम से ले लेंगे। आप जानते हैं बेटा जहां एंगल थीटा बनता है, थीटा के बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर होता है, ये दीवार परपेंडिकुलर हो गई। जहां एंगल 90 बन रहा है, 90 के सामने ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया, और जो ये बच गई इसे हम बेस कहते हैं। तो ऐसा यहां भी होगा, ये बीटा है, बीटा के थीटा के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज, जो ये बच गई बेटा ये हमारे सामने बेस है। तो अगर हमें दोनों ये बीटा और अल्फा चाहिए, इनके टेंजेंट चाहिए, तो हम उनको उसी ट्रायंगल से परपेंडिकुलर ओवर बेस के हिसाब से, परपेंडिकुलर ओवर बेस के लिहाज से पुट कर देंगे। चूंकि हमारा इमेज बना है, आप जानते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, तो ये जो Q इमेज का फासला है उसे हम D से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो उसे हम I/Q लिखें या I/D लिखें, बात तो एक ही है। हमने दोनों की वैल्यूज बीटा और अल्फा की यहाँ पुट कर दी, D से कैंसिल होगा, तो हमारे पास वो लीनियर मैग्निफिकेशन का फार्मूला आ गया, साइज ऑफ इमेज ओवर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। वर्चुअल इमेज है और वर्चुअल इमेज के लिए हम Q हमेशा नेगेटिव लेते होते हैं। हमारे पास लेंस फार्मूला है 1/f = 1/p + 1/q होता है। क्योंकि हमारा इमेज वर्चुअल है इसलिए Q नेगेटिव होगा तो -1/q हो जाएगा। और हम जानते हैं Q = D है। पूरी इक्वेशन को हमने D से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये D/f, D/p, D/d, D/d कट गया, D/p हमने निकालना, तो ये वहां जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
हम ओवर प्रूव कर चुके हैं। तो जो हमारा डी ओवर पी है ये हमारा मैग्निफिकेशन है, तो फार्मूला बनेगा एंगुलर मैग्निफिकेशन का m इज इक्वल टू 1 प्लस डी ओवर एफ। बेटे यहां से एक बात क्लियर है कि मैग्निफिकेशन और फोकल लेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप एक ऐसा लेंस यूज करेंगे जिसकी फोकल लेंथ कम है तो उसकी मैग्निफिकेशन ज्यादा होगी, अगर आप ऐसा लेंस यूज कर रहे हैं जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा है तो उसकी मैग्निफिकेशन कम होगी। तो बेटा हमने यहाँ पर एक ऐसा लेंस सिलेक्ट कर लिया जिसकी फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर और देखना चाहते हैं ये 5 सेंटीमीटर का जो लेंस है ये कितनी मैग्निफिकेशन देगा। जब हम यहाँ 5 सेंटीमीटर पुट करेंगे तो ये तो अंडरस्टूड है 25 सेंटीमीटर, क्योंकि ये इमेज बना था लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, तो 25 और 5 ये 5 बच जाएगा, 5 प्लस 1 6। तो हम अगर 5 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ का लेंस यूज करेंगे तो वो हमें 6 गुना इमेज को बड़ा करके दिखाएगा, हम 6 टाइम्स लार्ज इमेज जो है वो देख पाएंगे। थैंक यू बेटा फॉर वाचिंग। बेटा जैसा कि आपको पता है कि आपकी क्लास का मैं इंचार्ज हूं और आपकी क्लास की जो बेटा रिकवरी है वो मेरे जिम्मे है। ये मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर चुका हूं बेटा, हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज अपनी ड्यूज सबमिट करवाएं, प्लीज इट्स रिक्वेस्ट। थैंक यू बेटा, थैंक यू, लव यू, टेक केयर, अल्लाह पाक आपको खुश रखे।